अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब व्यूवर जो हैं खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मैं मोहम्मद ख़ान और आप देख रहे हैं ख़ान यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम डेली मुख्तलिफ़ शख्सियात से बात कराते हैं, उनसे उनके बयानात लेते हैं, उनके बारे में आप लोगों को बताते हैं, उनके व्यूज़ लेते हैं। तो आज हम जिस शख्सियत की बात करना चाह रहे हैं उसका नेम है मोहम्मद तारिक जावेद कादरी साहिब, जो कि यूटी के मुहाफ़िज़ भी हैं, आर्मी सोल्जर भी रहे हैं, नेवी सोल्जर भी रहे हैं और एयर फोर्स के सोल्जर भी रहे हैं। तो आज हम इनकी ज़िंदगी के बारे में भी इंशाल्लाह इनके ज़ुबानी सुनेंगे। और इनकी बहुत प्यारी आवाज़ पहले भी मैंने आप लोगों को कई दफ़ा सुनाई है और आइंदा भी इंशाल्लाह हम सुनाते रहेंगे और आज भी इंशाल्लाह सुनते हैं। और उसके बाद हम इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें करते हैं। दुखां दी रोटी सूलां दा सालण दुखां दी रोटी 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 दुखां दी रोटी सूलां दा सालण आहीं दा बालण बालनी माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल ने माए ने मैं किनू माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसा कि अभी आप लोगों ने आवाज़ सुनी, माशाल्लाह मज़ा आ गया। चलें अब हम कुछ बातें करते हैं दिल की, ज़िंदगी की, और कुछ किस्से सुनते हैं, कुछ यादें शेयर करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद तारिक जावेद कादरी साहिब की पूरी ज़िंदगी एक जो याद की तरह गुज़री है, उन यादों को आप लोगों के सामने पेश करेंगे। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जैसा कि इन्होंने बताया, तो मेरे स्कूल लाइफ से ये शौक़ था कि नात ख़्वानी का शुबा। उसके बाद फिर मैं 87 में ज्वाइन किया आर्मी को। तो तकरीबन 20 साल का अरसा मैंने आर्मी में गुजारा है। उसमें मुख्तलिफ़ शोबों वाले फोर्सेस में मैं गया हूँ, यानी कि आर्मी में, नेवी में, एयर फोर्सेस में, माशाल्लाह इवन के कोस्ट गार्ड के महकमे तक, फोर्स के गवादर से लेके और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक माशाल्लाह फोर्सेस के हवाले से तब तमाम शोबों में मैं गया हूँ। एक हमारा आर्मी की तरफ से सिंध रेजिमेंट का हवाला है। तो माशाल्लाह उसमें मैंने जॉब के साथ साथ इसमें हमारा बहुत अच्छा ग्रुप था, म्यूज़िकल ग्रुप भी साथ बना हुआ था आर्मी की तरफ से। तो मैंने उसमें खदमात अपने दी आर्मी के साथ साथ, ड्यूटी के साथ साथ। तो इस शोबे में मैं बहुत सिंगिंग के शोबे से, नात ख़्वानी के शोबे से, कव्वाली, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, बलोची, यानी कि हर शोबे में हमारा एक ग्रुप था। तो उसमें मैं खदमात अपनी सर अंजाम दी हैं। तो आके भी अब यूएटी में माशाल्लाह बड़ा अच्छा तरीके से वक्त गुजर रहा है। यूएटी के माशाल्लाह सिक्योरिटी गार्ड के होने के साथ साथ सरकार की महफिल के हवाले से उसमें भी जाते रहते माशाल्लाह हैं। तो ये खान मोहम्मद भाई का, मोहम्मद खान साहब का ये बहुत प्यार है कि इन्होंने आज इतने प्यारे अंदाज में मेरे ज़िंदगी के बारे में पूछा है। तो मैंने चीदा चीदा यानी कि उसमें मुख्तलिफ अपने हालात ज़िंदगी का वाक़यात सुनाए हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को भी ज़्यादा माशाल्लाह मुतासर हुए माशाल्लाह होंगे। तो अल्लाह आपको भी माशाल्लाह सबको सलामत रखे। आपके माशाल्लाह चाहने से मेरे प्यार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है।
और ये प्यार आपका बहुत ज़्यादा मेरे लिए इसी तरह मुतासिर कन रहे। माशाल्लाह मैं आपके खदमात में इसी तरह प्यार से खिदमत करता हूँ, पेश करता हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद कोशिश है कि मियाँ साहब के साथ साथ मुख्तलिफ शुरा के कलाम, यानी कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार के हैं, सुल्तान बाहू साहब के हैं, यानी कि माशाल्लाह मुख्तलिफ, तो जैसे जैसे इंशाल्लाह करते जाएंगे, मैं आते जाएंगे और इंशाल्लाह आपका प्यार मेरा माशाल्लाह साथ जैसे माशाल्लाह लाइक करेंगे, मैं उस तरह आपकी खिदमत में पेश माशाल्लाह होता रहूँगा। माशा ये आप तारिक भाई साहब, आप हमें ये बताना पसंद करेंगे कि आर्मी की जब जॉब आप कर रहे थे तो कितना अर्सा आर्मी में लगाया और किन किन मतलब शहरों में आपकी ड्यूटी रही? छोटा सा मैंने, बहुत शुक्रिया, आर्मी में तकरीबन 20 साल सर, माशाल्लाह सोल्जर से लेकर रिक्रूटमेंट के लेके हवाले से लेके और लांस हवलदार तक मैं 20 साल के अरसा गुजारा माशाल्लाह है आर्मी के रैंक्स के हिसाब से। माशाल्लाह तो सिंध रेजिमेंट हैदराबाद में मेरी ड्यूटी थी। माशाल्लाह तो कराची से लेके और अफगानिस्तान का बॉर्डर लंडी को तोरखम बॉर्डर तक, माशाल्लाह पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है कि जहां हमारी टीम ने माशाल्लाह ये एजाज़ हासिल है सिंध रेजिमेंट की टीम को कि उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया। थोड़े से मेरे माशाल्लाह इसमें मेरे उस्ताद मोहतरम साद मुनव्वर कमाल साहब थे, माशाल्लाह और आके फिर दस्तवैद हुए शुरू से। मेरे पीरो मुर्शद में हैं सैयद मोहम्मद रियाज शाह गिलानी माशाल्लाह फैसलाबाद से, उनके दस्तवैद, उनके कलाम भी पढ़ता हूँ और आप सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मुतासर होंगे, माशाल्लाह क्यों वो लिखते भी हीर वारिस शाह सरकार की, और उनके हीर के हवाले से मौला अली सरकार के पंचतन पाक के हवाले जितना यानी कि कलाम है सूफिया कलाम का, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं बड़े शौक़ से, ज़ौक़ शौक़ से, मेरा भी ये शौक़ है कि बड़े ज़ौक़ से पढ़ते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आप बहावल नगर के बॉर्डर पे, इंडिया का जो बॉर्डर है वहाँ पे भी आप जॉब करते रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी बहावल नगर से बिलोंग करता हूँ। तो माशाल्लाह मुझे सुनने में आया कि आप उस बॉर्डर पे भी रहे हैं, बहावल नगर, हुरनाबाद, फोर्ट बिल्कुल अब्बास। जनाब, ये फोर्ट अब्बास का एरिया है, आगे मरोड़ शहर है। जी जी बिल्कुल मरोड़ है। के साथ साथ ही हमारे तकरीबन पूरे एरिया में उस वक्त स्कीम एरिया था माशाल्लाह, हमारे फौजी जवान पूरा पूरा गैरिजन था, सही और है इसमें माशाल्लाह 2002 तक तकरीबन 4-5 साल तो लगातार ही हम जाते रहते हैं। माशाल्लाह। तो उसमें ड्यूटी भी करके साथ साथ हम्म, पब्लिक एंटरटेनमेंट भी होती थी, तो ग्रुप भी था। मैंने पहले बताया ना कि जवाद साहब के साथ, अबरार साहब के साथ, मैंने मतलब नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ, और मेरे लिए बात से इज़्ज़त है कि मेरे उस्ताद मोहतरम थे रूहानी उस्ताद मोहम्मद शौकत अली साहब, माशाल्लाह मरहूम शौकत अली साहब, और मेरे उस्ताद मोहतरम हैं रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के उस्ताद मोहम्मद शफी वारसी साहब, उस्ताद जही वारसी के शागिर्द हैं, माशाल्लाह खान साहब मेहंदी हसन साहब के। तो मुख्तलिफ फ़नकारों को के साथ साथ मैंने सबको तकरीबन पिक किया है। कोशिश तो नहीं कि वो तो बड़े लोग हैं, लेकिन कोशिश की थी कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती, जैसे तो जी जी काम तो मैं तो फनकार तो नहीं बन सकता, लेकिन शुक्र है सही है। अल्हम्दुलिल्लाह के मालिक ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, वज़ीर आई हुई मेरी। और इसके बारे में हमने ये भी सुना है कि आप नेवी और एयर फोर्स में भी काम करते रहे हैं, और ये नेवी में कितना मौका मिला काम करने का और एयर फोर्स में कितना मौका मिला और किन किन जगहों पर मिला? जनाब मनोड़ा एक जगह है, मैंने नेवी डॉकयार्ड में, और PNS हमालिया बिल्कुल बीच समंदर के अंदर। ये किस सूबा में है? सुबह सिंध में कराची मनोड़ा जगह है कि ना, अच्छा अच्छा अच्छा, तो सुबह वो से। समंदर के अंदर एंड पे गए केमाड़ी तक, सही है और डॉकयार्ड जहाँ जहाज़ वगैरह उनके सारे आते हैं। सही है। PNS हमालिया में, PNS कारसाज एयरफोर्स के हवाले से, तो उसमें नेवी के तकरीबन तमाम फोर्स के जितने उनके है ना मकसद उसमें गए हैं, सही है। जाके शोज़ भी किए हैं, ड्यूटी करके हैं पहले, तो उसके साथ साथ फिर अपने अस्करी खदमात भी सर अंजाम दी हैं। और एयरफोर्स? एयरफोर्स शोरकोट कैंट है, जी 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 कराची कैंट है, इवन सही के है लोरालाई में है, कोयटा में है, सही है एक तुर्बत में, क्रान, गवादर, पस में, सही इवन के नेवी ऑफिस के अलावा जो है ना कोस्ट गार्ड का महकमा है, पाकिस्तान सही रेलवे में, सही है यहाँ पे धर्मपुरा के साथ है उनका हेडक्वार्टर भी है, सही है म्यू गार्डन, सही है तो सही। वहाँ पे भी मतलब एयरफोर्स में भी आप खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। माशाल्लाह। तो फिर आप रिटायर हो गए थे वहाँ से? 20 साल के बाद मैं रिटायरमेंट हो गया। अच्छा जैसे अच्छा अरूज के ऊपर ना, जैसे सही इमरान है खान साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब
92 का 92 का वर्ल्ड कप जीता है। सही है। तो किस्म का मैंने कप जीत लिया था। माशाल्लाह। 2007 में मैं पेंशन आ गया था, सही है। 20 साल के सर्विस कंप्लीट करने के बाद। और फिर उसके बाद यूईटी के मुहाफ़िज़ बने, हाँ यूईटी की जी, सिक्योरिटी गार्ड की। 2009 में मैं इधर ज्वाइन किया है और सही है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक यूटी चलें, के हॉस्टलों माशाल्लाह। में मुख्तलिफ हर पोस्ट पे यूटी के हर जगह पे सही है। ये सर्व आपकी कर। ड्यूटी जितने भी यूटी के हॉस्टल्स हैं किसी एक ही हॉस्टल में मखसूस रही है, या जितने भी इसके हॉस्टल्स हैं यूईटी के, जैसे आज आपकी सर सैयद हाल में ड्यूटी है, इस तरह इकबाल हाल, या फिर पीछे मुमताज़ हाल, या इसके साथ हमारे एसएमजी मोहम्मद बिन कासिम ज़ुबैर, मुख्तलिफ हॉस्टल्स के अंदर आपकी ड्यूटी रही है, या फिर ये किसी एक? जनाब मेन गेट से लेके 3 जी नंबर जी। गेट से लेके ठीक और है। यूटी की हर पोस्ट पे, हॉस्टलों के अलावा हर पोस्ट पे ड्यूटी की है। अच्छा अच्छा, मतलब हॉस्टल में नहीं की? हॉस्टल में भी की है, अच्छा अच्छा। हॉस्टल हर हॉस्टल में ड्यूटी की है। अच्छा अच्छा, हर हॉस्टल हाँ में जी, की। हर हॉस्टल में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलें, क्योंकि यूटी अपनी है तो यूटी का तो माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें, आज आप लोगों ने मोहम्मद तारिक जवेद कादरी साहब की कुछ यादें सुनी, जैसा कि उन्होंने बताया कि और उसके हम। अलावा तकरीबन जी जी यूटी जी में जी। जितने जनरल बॉडीज वगैरह हुई हैं, जितनी महफिल वगैरह होती हैं अपनी यूटी में भी, उसमें माशाल्लाह भी शिरकतें करते रहे हैं। हाँ जी। माशाल्लाह। ये हमारी साथ जो सर सईद हाल और इकबाल हाल के साथ मस्जिद खिज़रा है, हाँ जी, उसमें इसमें भी आप? ऑडिटोरियम में अपना जो ऑडिटोरियम हॉल है ये, जी 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 जी। उसमें माशाल्लाह तो मैं माशाल्लाह। प्रेस क्लब में, उसमें जितना वो क्लब बना हुआ ऑफिसर क्लब, जी जी प्रोफेसर क्लब वगैरह, माशाल्लाह। उसमें जनरल अकरम साहब के दौर में। जी जी तो उसके अलावा अपने वो मेन ब्लॉक ऑडिटोरियम छोटा है केमिकल चौक में, जी वो जी जो माशाल्लाह। हॉल बना हुआ है, जी जी। टर्मिनल हॉल। और और एक ये भी हमने सुना है कि बेनज़ीर के दौर में भी ये आप कुछ खिदमात सर अंजाम दिए। जनाब मौसीकाल सुहेल राना साहब थे, जी जी उस वक्त मैं समझे कि सिपाही बने थे नए नए। जी जी तो हमारी टीम ग्रुप थी सिंध रेजिमेंट सेंटर, उसका ये आर्मी का ट्रूप है, जी म्यूजिक जी उसको म्यूजिकल ग्रुप भी कहेंगे, ट्रूप है उसको कहते हैं। कि ट्रूप्स को मुख्तलिफ फनकार थे हमारे, पश्तो बलोची इंडियन हर जुबान का गाने गाने लैंग्वेज। तो उनके साथ मैंने तराना पेश किया था, हमारी सिंध रेजिमेंट का था। वाजिब। बेनज़ीर साहब उस नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे। जी जी तो 87 में 88 में जी जी तो हमारे सिंध रेजिमेंट में आई थी, तो उस वक्त मैंने पेश किया था। जी जी हमारे साथ के साथ चार मेरे साथ और मेरे साथी फनकार थे, उन्होंने पेश किया था हम सिंध रेजिमेंट के जांबाज सिपाही। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पीटीवी पे वो बाकायदा आया था, 23 मार्च के उन्होंने दिखाया था, उसमें हमारा लॉन्चिंग हुई थी। इवन के छोटे छोटे शोबों में तो पीटीवी पे तकरीबन जाते हैं इलाका ज़बान के लिहाज से। जी जी तो बाकायदा तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके, मेरे उस्ताद मोहतरम की ये दुआएं हैं, अल्लाह की खास करम नवाजी है। जी और जी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, पंजतन पाक से ये अभी तक जो उसने कर्म किया हुआ, बस थोड़ी सी ना बीमारी की हालत की वजह से ज़रा तो सही है। हल्का शायद ज़्यादा होने, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अब उसने बेहतरी दे तो कर्म कर सही रहे हैं, है। उसने अपने काम पे लगाया, लगन इस सेट करके। ये जो कलाम पढ़ना और नात ख्वानी, ये शुरू बचपन से ही मतलब रहा है, या बाद में सीखी है? ये मैंने शुरू से भी आपको बताया था माशाल्लाह कि मेरा बचपन से स्कूल लाइफ से ये शौक़ था। स्कूल में बज़्म अदब एक होती थी, जी शायद जी आपको याद हो। जी जी। जुम्मे वाले अब तो दिन अक्सर, तकरीबन नपैद होती जा रही है, लेकिन हमारे दौर में भी काफ़ी मैंने उरूज पे गवर्नमेंट थी। स्कूल में पहले फैसलाबाद में, हम फैसलाबाद से माइग्रेट करके यहाँ लाहौर में आए हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ स्कूल्स वगैरह में, गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, उसके बाद मैं आर्मी में चला गया। लेकिन स्कूल लाइफ से मेरा शुरू से शौक़ था, क्योंकि नात ख़्वानी के शोबे में आए, जी जी तो कलाम पढ़ के फिर मुख्तलिफ सबको देखा, जैसे जैसे मेरे दिल में भी शौक़ पैदा हुआ, तो बाकायदा मैंने इसकी फिर ट्रेनिंग ली। मेरे उस्ताद मोहतरम, मैंने पहले बताया कि रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के मोहम्मद शफी वारसी साहब, वाजिब वाजिब माशाल्लाह। नात अच्छा। में मेरे उस्ताद हैं मोहम्मद जी जमील जी। साहब, रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के। तो माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत ही शीरनी आवाज़ है। तो हमारे व्यूवर्स सुनना चाहेंगे, कोई एक दो बोल सुना देते, कोई कलाम पाक के, नात ख्वाह के। हाँ, कोई कलाम पाक के हो अगर जाते, कोई दो बोल। सुल्तान बाहू साहब का कलाम है जी जी, क्यों नहीं। तो उनका एक बोल दो पेश कर देता हूँ। जी जी अल्फ अल्लाह
चंबे दी बूटी मेरे मुर्शद मन विच लाई हो नफी असबात दा पानी मिलिया अते हर रगे हर जाई हो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हम आपको सलाम पेश करते हैं। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान की हिफाजत की, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत की। बहुत शुक्रिया, आपका प्यार है। आपने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए वक़्फ़ की। मैं और मेरे सारे देखने वाले और इस पाकिस्तान को चाहने वाले और उससे मोहब्बत करने वाले आपको सलाम पेश करते हैं। आपने वाकई ही रियल में आप हमारे रियल हीरो हैं। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। ओके जी, खुदा हाफ़िज़।